ये पूरी की पूरी लापरवाही प्रशासन की है और बिना किसी के सपोर्ट से वो जो है नहीं पकड़ सकते, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं ताकि उसको कुछ कार्रवाई हो सके जल्द से जल्द। बहुओं की सुरक्षा की गारंटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। बलात्कारियों के साथ नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों के साथ नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो पुलिस कितना दिन छानबीन करना चाहिए, कितना दिन लगना चाहिए पुलिस को गिरफ्तार करने? अगर यही किसी दूसरा के बलात्कार हो जाए तो तुरंत देखते हैं कि 24 घंटा का 4 घंटा में गिरफ्तार हो जाता है। तो कहाँ नीतीश सरकार का प्रशासन? बहुजन समाज पार्टी अगर इस बार अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे बड़ा स्थल से लेके विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हैं हम लोग। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में 13 वर्ष के जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध करने का काम किया गया है, दोस्तों घटना 5 नवंबर की है और आज 21 नवंबर है। घटना को 16 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो रेपिस्ट है, जिसका नाम जो है राहुल शर्मा है, जो कि भूमिहार जाति से आता है, उसकी अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज देखिए उसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे कद्दावर नेता हैं, आज मसौढ़ी के अनुमंडल कार्यालय पर जो है अनुमंडल जो पदाधिकारी हैं उसका घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंच के प्रशासन के खिलाफ में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में जो है लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम किया गया है, ये सरकार की सबसे बड़ी जो है फेलियर बताने का काम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है, इन लोगों से जानते हैं। कोई यहाँ जो नीमा गांव के लड़की जो है प्रीत है, उसको साथ है जो है कुछ लोगों ने जो थे उसने रेप किया है और उसी को पकड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ही मौजूद हुए हैं ताकि उसको न्याय मिल सके और इससे संदेश से लोगों को मिले ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। ये पूरी की पूरी लापरवाही प्रशासन की है और बिना किसी के सपोर्ट से वो जो है नहीं पकड़ सकते, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं ताकि उसको कुछ कार्रवाई हो सके जल्द से जल्द। हमारी मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसको सुरक्षा का जो है प्रावधान किया जाए। नीमा गांव में एक मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है। मैं ये नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार सुशासन की सरकार है तो सुनते हैं कि FIR दर्ज होते हैं 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करती है। आपकी सरकार कहाँ है जो अभी तक 24 घंटा का 24 दिन हो गया अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है? बिहार में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां बचवे नहीं करेंगी तो कहाँ से पढ़ेगी? तो नीतीश कुमार नहीं ना कह रहा है कि जाकर बलात्कार करो। नीतीश कुमार ये नहीं कह, मगर बलात्कारियों को गिरफ्तार करना तो कहते हैं ना है, तो कहाँ गिरफ्तार कर लिए? उसके लिए तो पुलिस जो है छानबीन कर रही है। तो पुलिस कितना दिन छानबीन करना चाहिए, कितना दिन लगना चाहिए पुलिस को गिरफ्तार करने? अगर यही किसी दूसरा के बलात्कार हो जाए तो तुरंत देखते हैं कि 24 घंटा का 4 घंटा में गिरफ्तार हो जाता है। तो कहाँ नीतीश सरकार का प्रशासन? और प्रशासन कहता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। तो क्या लगता है प्रशासन भी जातिवाद कर रही है? जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद कर रही है। अगर जातिवाद नहीं करती तो 24 घंटा के अंदर ही अपराधी गिरफ्तार रहती, सलाखों के पीछे रहते। इसलिए इतना विलंब हुआ जी। तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए क्या करेगी आगे? बहुजन समाज पार्टी अगर इस बार अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे बड़ा स्थल से लेके विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हैं हम लोग। अच्छा, जो पीड़ित परिवार उसको धमकियां मिल रही है? बहुत धमकियां मिल रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर धमकी अभी मिल रही है, अगर बाद में मर्डर हो जाए तो क्या तब नीतीश कुमार सुनेगा? तो कौन बचा रहा है? जो आरोपी है कौन उसे बचा रहा है? आरोपी को कोई और नहीं बचा रहा है, बल्कि सरकार के जो करीबी जो कहते हैं प्रशासन है, उसका मंत्री है, वही सब बचा रहा है। इस धरना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस धरना के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि अगर 1 से 2 दिन में अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो 3 से 4 दिन के अंदर में पूरा पटना घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम रविरंजन भारती हुआ, मैं मसौरी जिला महासचिव हुआ पटना का। तो ये सरकार अपराधियों को लगता है कि अपना रिश्तेदार बना ली, ये दामाद बना लिए और यही कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। घटना के सर 16 दिन हो गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
किसकी लापरवाही मानते हैं सर आप? ये अभी जो इस घटना से जो लगता है कि पूरी तरह से सरकार फेल्यूर है और सरकार के संरक्षण में इस तरह का कार्य हो रहा है। और ये बचाओ जो सरकार का जो नारा है, जो सरकार चाहे वो डबल इंजन की जो सरकार ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये जो बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं या ये सरकार के लोगों से, इन माफियाओं से बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपराधियों को न बचाते और नहीं फंसाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो आखिर इस नीमा गांव में, पुनपुन के नीमा गांव में जो रेप हुआ, आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? पुलिस तो खोज रही है सर। खोज रही है, किसको खोज रही है? अपराधी को खोज रही है। अपराधी के आज तक क्या कार्रवाई की है? ये अपराधी को शर्मा, क्या नाम है, जो राहुल शर्मा को कौन बचा रहा है? क्या सरकार के लोग नहीं बचा रहे हैं? यहाँ के पुलिस नहीं बचा रही है? राहुल शर्मा कौन है? भले सरकार के लोग बैठाए, ये बताएं नीतीश कुमार कि राहुल शर्मा और उसके परिवार से नीतीश कुमार की क्या दोस्ती आना है? कौन सा ऐसा संबंध है जिसकी वजह से राहुल शर्मा की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है? क्या यहाँ के स्थानीय थानेदार का, यहाँ डीएसपी का, किसका उसके साथ संबंध है? कौन उसको अपना दामाद बना रहा है जिसके वजह से हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ रेप हुआ है और उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? तो ये चलने वाला नहीं है। ये इस तरह का निकम्मापन जो सरकार दिखा रही है, उनकी गिरफ्तारी तय करनी होगी। और धरना में हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके हमारे बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम किया जाए। नीतीश सरकार जो है सुशासन बाबू, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सुशासन बाबू का दम भरती है, क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा है कुछ? ऐसा क्या दम भरता है? जो सरकार आनंद मोहन जैसे के सामने नतमस्तक होकर के उसे जेल से छुड़वाई, हमारे दलित डीएम के हत्यारा को, हमारे दलित भाई जो डीएम थे उनके हत्यारा को जेल से छुड़वा रही है और वो कहे कि हम बड़ी साफ सुथरा है। ये कौन सी साफ गोई है? अपनी सरकार बचाने के लिए आनंद सिंह जैसे अपराधी को जेल से छुड़ावे और कहे कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। ये बता रहा है कि हम शोषित दलित वंचितों को दबाने के लिए जो हमारे भू माफिया हैं, जो माफिया जो हैं, आनंद सिंह जैसे, आनंद मोहन जैसे जो माफिया हैं, उनको जेल से छुड़वा करके हमारे दलितों पर, हमारे शोषित वंचितों पर अत्याचार करेंगे और अत्याचार करा करके हमें डराने और धमकाने का काम करेंगे। लेकिन बहन जी के नेतृत्व में पूरा बहुजन समाज मजबूती के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ करके हम अपने बहनों को जहां न्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सवाल लेंगे सर, अगर मामला गैर दलित का होता तो क्या लगता है जो दोषी अभी तक गिरफ्त में होता? निश्चित रूप से होता। अगर किसी सामंतवादी और मनुवादी के बेटी के साथ अगर हुआ होता, उनकी बहनों के साथ हुआ होता, तो निश्चित रूप से अब तक बलात्कारी गिरफ्तार हो जाते। लेकिन ये जो मामला है, ये किसी की बेटी के साथ, बहन के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत ही अमानवीय अत्याचार है और इस अमानवीय अत्याचार के साथ इस तरह का भेदभाव अगर किया जाएगा तो ये भेदभाव बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सभी खड़े हैं उस पीड़ित परिवार के प्रति। और राहुल शर्मा की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, बहुजन समाज पार्टी शांति से नहीं बैठेगा और नहीं यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के डीएसपी को, लॉ एंड ऑर्डर को, जो भी हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर उस परिवार को न्याय दो और उस पीड़िता को न्याय दो, उसकी गिरफ्तारी करो, नहीं तो आपके खिलाफ जंग और भी मजबूती से लड़ा जाएगा।